की धरती, जहाँ कभी धरती खुद कांप उठी थी, जहाँ धर्म और अधर्म का आखिरी सामना हुआ था, जहाँ भगवान श्री कृष्ण खुद रथ के सारथी बने थे। पर युद्ध खत्म होने के बाद उस धरती पर क्या बचा था? थोड़ा रुकिए, क्योंकि आज हम बताएंगे वो कहानी जो महाभारत के ग्रंथों में दबी रह गई और जिसका जिक्र शायद ही किसी ने किया हो। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। हर दिन लहू से धरती लाल हुई। कुरुक्षेत्र की धूल अब मिट्टी नदियों और राख का टीला बन चुकी थी। 18वें दिन जब आखिरी बाजा बजा, तब मैदान में बस सन्नाटा था। न कोई जय घोष, न कोई ढोल, सिर्फ हवा में गूंजती थी मौत योद्धाओं की आई। पांडव जीत चुके थे, पर इस जीत में हार छुपी थी, क्योंकि जीत के बाद जिनके लिए लड़ाई लड़ी वो सब जा चुके थे। अगले दिन सुबह श्री कृष्ण और पांडवों के बीच खड़े थे। कुरुक्षेत्र में लाशों की गंध से आकाश काला पड़ चुका था। कौवे और गिद्ध रहे थे। तब युधिष्ठिर बोले, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए कृष्ण। मैं उस राज्य का क्या करूँगा जहाँ मेरे अपने भाई, मेरे गुरु और मेरे रिश्तेदार खून में लथपथ पड़े हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, तुम्हारी जीत व्यक्तिगत नहीं, ये धर्म की जीत है। अगर तुम पीछे हटोगे तो धर्म फिर से लौट आएगा। फिर भी युधिष्ठिर के मन में शांति नहीं आई। वो हर रात युद्ध के दृश्य देखकर जाग जाते। युद्ध खत्म हुआ, पर असली परीक्षा अब शुरू हुई। कुरुक्षेत्र में लाखों लाशें बिखरी थी। कौरव और पांडव दोनों सेनाओं के शव इतने थे कि मैदान एक अग्निकुंड बन गया। पांडवों ने आदेश दिया कि 18 दिनों तक लगातार अग्नि जलाई जाए। रात दिन चिताएं जलती रही। कहा जाता है उस दिन 18 दिनों के बाद की धूल में भी हड्डियां की राख मिली। ये लाशें इतनी बुरी तरह जली कि पहचानना असंभव था। वो दृश्य इतना भयानक था कि देवता तक मौन हो गई। वायुदेव ने कहा, मानव ने आज खुद अपनी ही हाथों स्वर्ग की ओर जाने के द्वार जला डाले। युद्ध के कुछ सप्ताह बाद श्री कृष्ण ने कहा, अब समय है धर्मराज, राज्याभिषेक का। हस्तिनापुर सजाया गया, किंतु आज कोई उत्सव नहीं था। न कोई नाच, न कोई गीत, सिर्फ एक मौन सभा जहाँ सबकी आंखें नम थी। राज सिंहासन पर बैठते समय युधिष्ठिर बोले, कृष्ण, क्या यह धर्म की जीत थी या विनाश की कहानी? तो कृष्ण मुस्कुराए, कभी कभी विनाश ही सुजल का पहला कदम होता है। राज तिलक के बाद कृष्ण मिलने गए गांधारी के पास। गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी नहीं खोली, पर उनका गुस्सा हर शब्द में जल रहा था। उन्होंने कहा, हे वासुदेव, तुमने युद्ध को रोका क्यों नहीं? तुम तो ईश्वर हो, तुम चाहते तो शांति ला सकते थे। कृष्ण चुप रही। फिर गांधारी बोली, तुम्हारे कारण मेरे 100 पुत्रों का वंश मिट गया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारा वंश भी इसी तरह नष्ट होगा। और वही श्राप बना द्वारका के विनाश का बीज। कई वर्षों बाद कृष्ण के रघुवंशी आपस में ही लड़े और समुद्र ने पूरी द्वारका को निगल लिया। युद्ध खत्म हो गया, पर गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा का क्रोध अभी जिंदा था। एक रात उसने गुस्से में पांडवों के शिविर पर हमला किया। अंधेरे में उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। समझा वो पांडव है। सुबह जब पांडवों ने ये देखा, द्रौपदी ने अश्रु बहाए और कृष्ण से न्याय मांगा। कृष्ण ने अश्वत्थामा को पकड़ कर कहा, तू योद्धा नहीं राक्षस बन गया है। फिर दिया उसे श्राप, तू अमर रहेगा, पर तेरे शरीर के घाव कभी नहीं भरेंगे। तू हमेशा अकेला भटकेगा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी नर्मदा किनारे भटकता है, घाव से सुना हुआ पर अमर। सालों बाद जब रघुवंशी नष्ट हुआ, कृष्ण अकेले वन में चले गए। वहाँ एक शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर बाण चला दिया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, युग समाप्त हो चुका है। और वही उन्होंने देह त्याग दिए। जैसे ही श्री कृष्ण ने शरीर छोड़ा, द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत। कृष्ण के चले जाने के बाद युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राज्य अर्जुन के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया। फिर पांडवों ने ठान लिया, सब त्याग कर स्वर्ग की ओर चलेंगे। हिमालय की ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए एक एक कर सब गिरने लगी। पहले द्रौपदी, फिर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, क्योंकि हर एक में कोई न कोई दोष था, अहंकार, क्रोध या आसक्ति। आखिर में सिर्फ युधिष्ठिर और एक कुत्ता बचे। वो कुत्ता असल में धर्मदेव थे। स्वर्ग द्वार पर युधिष्ठिर ने कहा, अगर मेरा सारथी कुत्ता नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और यही था सच्चे धर्म का प्रमाण। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, वो जीवन का पाठ है। कृष्ण ने कहा था, जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा मैं फिर लौटूंगा। और शायद आज भी कहीं ना कहीं कोई कृष्ण किसी अर्जुन के रथ का सारथी बनने की प्रतीक्षा कर रहा है। महाभारत का अंत सिर्फ युद्ध का अंत नहीं था, वो एक युग का अंत था। पर हर अंत नई शुरुआत भी लाता है। यदा यदा ही धर्मस्य अभिवर्ति भारत
जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतरित होऊंगा। अगर आपको महाभारत के इस पे हुए अध्याय की सच्चाई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगले एपिसोड में मिलेंगे जहां हम बताएंगे द्वारका के डूबने का असली रहस्य। जय श्री कृष्ण।